लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला वाला जो हमारा एक वीडियो है वो आपने देख लिया है। आपने कमेंट्स में भी मुझे बताया कि ये सर हमने देख लिया। उसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना 7.1 वो हम लोगों ने सॉल्व किया था। बहुत सिंपल एक्सरसाइज था, मुझे मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला काफी अच्छे से आपने समझ लिया है, लेकिन स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद में सेक्शन फॉर्मूला में भी करना है ना काम। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेक्शन फॉर्मूला। चलिए स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले समझते हैं सेक्शन होता क्या है। सेक्शन मींस कि अगर आपने एक ये बड़ा पीस लिया, उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, मतलब दो सेक्शन में तोड़ दिया, डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, डिवीजन इनटू टू और मोर पार्ट्स, दैट इज मीन सेक्शन। जैसा आपने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को डिफरेंट सेक्शंस कर दिए ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। आपका लंच बॉक्स है, उसके अंदर आपने डिफरेंट सेक्शन देख ली ना, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन। आ रहा है ना समझ में? तो सेक्शन का मतलब आपने डिफरेंट पार्ट्स उसके बना दिए हैं। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एवरी सेक्शन, एवरी कॉन्सेप्ट इज टू बी मेड बाय अ पॉइंट, पॉइंट से होता है। तो चलिए मैं आज आपको समझाता हूँ सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एंड वी आर डूइंग इट इन द लाइट ऑफ द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सिलेबस को हम लोग काफी अच्छे से कवर करेंगे और सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली ये तैयारी हो रही है। चलिए तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप समझिए, if A is a point called x1, y1 and B is the point, coordinate is x2, y2, आपको शायद समझ में आता है अच्छे से। x1, y1, x2, y2 are the coordinates of A and B respectively, and there is a point C. There is a point C which divides AB in the ratio, यानी क्या लिखना पड़ेगा, C divides AB in the ratio, in the ratio AC is to BC। आप चेक कीजिए क्या C ने AC और BC दो सेक्शन बना दिए ना, C ने AC और BC दो सेक्शन बना दिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं, इस वाले जो फॉर्मूला हम जो सीखने वाले दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। तो मान लेता हूं कि C डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n, मान लेता हूं ये रेशियो है m/n। लेट C डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n। ये पार्ट और ये पार्ट, ये जो दो सेक्शंस है ना, एक सेक्शन है AC, एक है BC, इन दोनों का रेशियो है m और m/n। इन दोनों का रेशियो कितना है, m/n। समझे आप सब लोग क्या? The ratio is m/n. Okay. So student, let C divides AB in the ratio of m/n. अब आपको समझना है इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। क्या निकालना है आपको, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक सेक्शन फॉर्मूले के लिए हम लोग समझ लेते हैं पुल फॉर्मूला। पुल फॉर्मूला, दो बार पुल बनेंगे और फॉर्मूला बना देंगे हम लोग। पुल मतलब ब्रिजेस, यस, पुल फॉर्मूला या ब्रिज फॉर्मूला। देखेगा आप कैसे करेंगे, आप n को ना x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस m को मल्टीप्लाई कर दीजिए x2 से, अपॉन कर दीजिए m प्लस n, सेम कर दीजिए y के अकॉर्डिंग, n को मल्टीप्लाई कर दीजिए y1 से, m को मल्टीप्लाई कर दीजिए y2 से, अपॉन m प्लस n। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ C। दिस इज व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ C। मुझे मालूम है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, एक बार और सिखाता हूं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेके सिखाता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर ये P पॉइंट है 3,4, ये Q पॉइंट है 5,9, and there is a point called R. It is dividing in the ratio 3:4. Let R divides PQ in the ratio 3:4. Let R divides PQ in the ratio 3:4. मान लेता हूं कि R जो है ना वो PQ को 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा होगा ना, तो अब क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे,
आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द आर, व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द आर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द आर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर का कोऑर्डिनेट है क्या. तो स्टूडेंट उसके लिए सबसे पहले आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन 3 प्लस 4, कॉमा, फिर 4 को इधर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 को इधर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3. तो ये हो गया आर का कोऑर्डिनेट. 4 3 are 12 and 15, 27 upon 7, and 4 4 is 16 and 27, 33, 43 upon 7. This is the coordinate of R. This is the coordinate of R. Do you understand this? Coordinate of R. आप बताइएगा समझ में आया कि नहीं. Coordinate of R. ये भी कौन सा फॉर्मूला है अगेन से? This is the सेक्शन फॉर्मूला. इसी फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला. ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला. मैं एक बार और बताऊंगा सेक्शन फॉर्मूला है होता क्या है, अभी थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा. इफ P is the coordinate, P's coordinate is x1 y1, Q's coordinate is x2 y2, and there is a point R. Point R is dividing PQ in the ratio m is to n. R is dividing PQ in the ratio m is to n. So students, R का कोऑर्डिनेट, तो आपको n को x1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस m को x2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा, n को y1 से करना है. जैसा x के साथ किया ना, बिल्कुल वैसा ही y के साथ किया. तो इस वाले फॉर्मूले को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. ये इंटरनल डिवीजन है. क्यों बोलते हैं हम लोग इंटरनल डिवीजन? क्योंकि R जो है ना वो P और Q के बीच में आता है. R is lying in between P and Q. R इंटरनली डिवाइड कर रहा है QR को या PQ को. R is internally dividing, इन दोनों के बीच में है ना. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले लेते हैं. क्वेश्चंस को लेंगे तो थोड़ा जल्दी से आप लोगों को कुछ मिल जाएगा. हमको अनसॉल्व नहीं सिर्फ सॉल्व, हमको सॉल्व नहीं सिर्फ अनसॉल्व करने. क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा प्लीज. एनसीईआरटी के 7.2 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं. क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 एंड 7. एक पॉइंट है -1 7 का, फिर एक पॉइंट है 4 -3 का. उनको 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है. तो लेट R divides PQ in the ratio 2:3. Let R divides PQ in the ratio 2:3. तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ R कैसे निकालेंगे आप? क्या फॉर्मूला लगाओगे आप लोग? सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला लर्न करने का नहीं होता है, लर्न नहीं करना है. ऐसे हो जाएगा. कैसे? पुल बना लीजिए आप. 3 into -1 plus 2 into 4 होल अपॉन इन दोनों का एडिशन. जो रेशियो है ना उन्हीं के पार्ट्स का एडिशन. फिर 3 into 7 जो आपने x के साथ किया बिल्कुल सेम वैसे y के साथ में 2 into -3 अपॉन. बस स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है. तो देखिएगा -3 plus 8 is 5 upon 5, comma 7 and -6. Sorry, this is 21 and -6 15 upon 5. तो ये आंसर हो गया है. क्या हो जाएगा? R का कोऑर्डिनेट 5 upon 5 is 1, 15 upon 5 is 3. तो आंसर हो जाना चाहिए 1 3. क्या फॉर्मूला लगाए? सेक्शन फॉर्मूला. अब आप याद करिएगा, ऐसे याद रखना है. ऐसे इधर वाले रेशियो को इधर वाले कोऑर्डिनेट्स के लिए मल्टीप्लाई करना है, इधर वाले रेशियो को इधर वाले कोऑर्डिनेट्स के लिए मल्टीप्लाई करना है, एक्सचेंज करना है. दैट इज व्हाई आई गेव द नेम पुल फॉर्मूला. क्या नाम दे दिया मैंने इसको?
पुल फॉर्मूला। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं, इसलिए हम लोग करा ही देते हैं आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। ए पॉइंट है जिसकी वैल्यू है, जिसका कोऑर्डिनेट है 4 -1। पॉइंट की वैल्यू कुछ नहीं होती है बच्चा, पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट होता है ना, एड्रेस होता है -2 -3। जैसे हमने पूछा पॉइंट बी से वेयर आर यू, तो उसने बोला सर x का कोऑर्डिनेट -2 ले लीजिए, एब्सिसा y ले लीजिए -3, जहां पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ना वहां पे मैं रहता हूं, बी, एड्रेस ऑफ बी। अब स्टूडेंट्स एक वर्ड आ गया ट्राइसेक्शन। सुनिएगा, अगर होता है वर्ड बाइसेक्शन, बाइसेक्शन मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स में, तो ये बाइसेक्शन हो गया, दो इक्वल पार्ट्स हो गए। लेकिन अगर आया ए बी का ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो ट्राइसेक्शन मींस व्हेन द लाइन AB is divided into 3 equal parts, it is said to be trisected. It is said to be trisected. Okay? अगर ऐसा होगा ना, तो इसका मतलब कितने पॉइंट्स लेने होंगे इस बार हमको? इस बार हमको 2 पॉइंट्स लेने होंगे, एक C और एक B। लिखना पड़ेगा let C and B divides या trisect the line AB। अब ये बताइएगा, ये भी रेशो 1, ये भी रेशो 1, ये भी रेशो, क्यों हो गया 1? AC is equal to CB is equal to BD, तीनों बराबर है, तो रेशो कितना होगा इनका? 1:1:1। तो ये बताइए AC और इक्वल टू CD, तो C is the midpoint, C का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? How to calculate the coordinate of the C? C का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए मैं निकाल के बता देता हूँ C का कोऑर्डिनेट। C के कोऑर्डिनेट के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। लेकिन ये तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं हमारे पास, B का तो कोऑर्डिनेट ही नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सबको समझना है आपने। ये बताइए AC और BC का रेशियो कितना हो जाएगा? AC तो 1 पार्ट है और BC जो है वो 2 पार्ट्स है ना, देखिए 1 और 1 2 पार्ट्स हैं, तो AC अपॉन BC का रेशियो कितना हो गया? 1:2। यानी ये एक नया क्वेश्चन बन गया, A B और ये हो गया C और ये रेशियो कितना हो गया? 1:2 और A हो गया 4 -1। फिलहाल मेरी पिक्चर से D गायब हो गया और B हो गया -2 -3। ये रेशो इक्वल नहीं होगा, ये रेशो का 1:2। क्यों आया 1:2? हमने आपको पिछले वाले पेज पे बताया है कि ये हो गया 1 पार्ट और ये BC हो जाएंगे 2 पार्ट्स, 1 and 1 2। तो C divides AB in the ratio 1:2। C divides AB in the ratio, क्या रेशियो है चलो? 1:2। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला, क्या आप C का कोऑर्डिनेट निकाल दोगे? कोई पुल फॉर्मूला बना के, कैसे? 2 into 4 8, 1 into -2 अपॉन 3, कॉमा, फिर 2 into -1 प्लस 1 into -3 अपॉन 3। वैसे जब हमारे लाइव क्लासेस में ये टॉपिक्स होंगे ना, और भी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। ये तो सिर्फ ट्रेलर मात्र होता है ना, सिर्फ दर्शन मात्र होता है। वैसे अगर आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वेट कीजिए लाइव क्लास का। जैसे ही लाइव क्लास आती है और ज्यादा डिटेल में ये चीजें क्लियर होंगी, डोंट वरी, एंड विल बी कंडक्टिंग लाइव क्लासेस आल्सो। टेंशन मत लीजिए, हम लोग करा देंगे इनको, लेकिन आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सब लोग को प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखिएगा, चलिए C का कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास में, ये हो गया 6/3 is 2 एंड -5/3 मेरे हिसाब से शायद आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, -2 एंड -3 -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया C का, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C।
लेकिन क्या डी का भी निकालना होगा ना? यस सर, डी का भी तो निकालना होगा। अब पिक्चर में आ रहा है डी, आप बताइए क्या डी जैसे ही आएगा तो क्या ये दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा? तो डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी जो होगा ना वो बीसी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये दोनों रेशो बराबर है। आप देख लीजिए क्या ये दोनों रेशो बराबर थे ना? तो सी का कोऑर्डिनेट और डी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट तो मैं यहां लिख देता हूं, सी का कोऑर्डिनेट हो गया 2, -5/3। अब कैन वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी? डी का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं एक बार। कोऑर्डिनेट ऑफ डी कैसे निकालेंगे? तो डी कोऑर्डिनेट के लिए तो 1 1 हो गया ना, ये 1 रेशो, ये 1 रेशो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो जब भी कभी मिड पॉइंट निकालना होता ना, तो एक सिंपल रूल है, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। दैट इज अ सिंपल रूल। मैं एक बार आपको इसको बताता भी हूं कि जब भी आपको मिड पॉइंट निकालना हो ना, ये p, ये q, ये है x1 y1 और ये है x2 y2, और आपको निकालना है मिड पॉइंट इसका। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट रेशियो 1:1 आएगा। तो इसके लिए आप x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दीजिए और y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दीजिए, यानी यहां पे x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, यहां पे y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द मिड पॉइंट। क्यों? अगर आप ये भी पूछना चाहें क्यों, तो 1 को x1 से मल्टीप्लाई करोगे x1 आएगा, 1 को x2 से मल्टीप्लाई करोगे x2 आएगा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 1 प्लस 1। तो क्या आपको लगता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो तो मिड पॉइंट आएगा, y कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो तो मिड पॉइंट आएगा। तो इसी पैटर्न पे, इसी की मदद से हम d का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो d इज द मिड पॉइंट, तो क्या करोगे 2 प्लस -2 करोगे अपॉन 2 होगा, और -5/3 प्लस -3 अपॉन 2 भी होगा। तो 2 और -2 का सम 0 अपॉन 2 इज 0, कॉमा, और इसको ऐड करोगे तो -5 -9 अपॉन 3 होल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0, कॉमा, -14 अपॉन 3 इंटू 2, ये 2 डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में नहीं, तो ये होगा 0, -7/3, 0, -7/3, 2 से कैंसिल आउट। तो इसका मतलब आपको डी का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। तो अब हम लोग सी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट दोनों को हम पहचान गए। तो सी का कोऑर्डिनेट कितना आया है? सी का कोऑर्डिनेट आया है 2 एंड -5/3, और डी का कोऑर्डिनेट कितना है? डी का कोऑर्डिनेट आया है 0, -7/3। ये देखिए, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जरूरत होगा तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए। अगर ये वाला सॉल्यूशन मैंने 5 मिनट में किया है तो शायद आपको 10 मिनट इसको बार-बार देखने का फायदा मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप जितने बार मर्जी चाहे उसको आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, और फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, सर इस टाइम में इस वीडियो में क्या हुआ था सर, मुझे समझ नहीं आया। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझा दूं। तो इस तरह से आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन सीख लिया, और आपने ये भी सीख लिया कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, एक बार और करेंगे क्या? एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। P एंड Q, ये कोऑर्डिनेट है 2, 6, और ये कोऑर्डिनेट है 10, 14। सपोज तो इसका मिड पॉइंट R कैसे आएगा? R x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए 2 प्लस 10 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए 6 प्लस 14 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा R में 12 अपॉन 2 इज 6 एंड 20 अपॉन 2 इज 10, तो ये हो जाएगा 6, 10, द मिड पॉइंट ऑफ PQ, द मिड पॉइंट ऑफ PQ।
समझ में आया ना? दिस इज सो कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी सेक्शन फॉर्मूला से आया, वो अलग से कहीं से नहीं आया फॉर्मूला। ये मैंने आपको करके बताया कि मिड पॉइंट में रेशियो 1:1 हो जाता है, तो 1 into x1 1 into x2 और एडिशन अपॉन 2 करेंगे तो x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। जिन पॉइंट्स का आपको मिड पॉइंट निकालना है उसके x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, y कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एंड दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला का ही तो एप्लीकेशन है। बस रेशियो m upon n की जगह कितना हो गया? 1:1। रेशियो इज 1:1। एनीहाउ बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Question A, in which ratio the line segment joining -310 and 6 minus 8, ये है A, ये है B, तो -310 and 6 minus 8, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को -16 किस रेशियो में डिवाइड करता है? देखिए उल्टा है ना, सेक्शन फॉर्मूला का उल्टा। सेक्शन फॉर्मूले में रेशियो दिया होता था और कोऑर्डिनेट निकालना होता था, बट इस बार आपको कोऑर्डिनेट दे दिया, पूछ रहे रेशियो क्या होगा। तो चलो एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड, यार रेशियो निकालने के लिए क्यों ना आप AC का डिस्टेंस निकाल दो, BC का डिस्टेंस निकाल दो, रेशियो पता लगे। AC और BC का डिस्टेंस निकाल दीजिए, AC का डिस्टेंस निकाल दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, BC का डिस्टेंस निकाल दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, और उसका रेशियो पता लग जाएगा। एक और भी तरीका है, लेकिन वो एप्लीकेशन है सेक्शन फॉर्मूला का। तो लेट C डिवाइड्स AB, लेट C डिवाइड्स AB in the ratio m:n। C divides AB in the ratio m:n। C divides AB in the ratio m:n। मान लेता हूं ये m:n रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम तो कोऑर्डिनेट ऑफ C निकालते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ C by SF। व्हाट इज SF? सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिएगा प्लीज, अब पुलपुल बनाने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में बनना चाहिए वो, तो डायग्राम गंदे हो जाते हैं ना। -3n plus 6m upon m plus n, comma 10n plus -8m whole upon m plus n। लेकिन ये C का कोऑर्डिनेट इज इक्विवेलेंट टू -1,6 दिया है ना। ये जो m और n का जो रेशियो है, इससे सेक्शन फॉर्मूला लगा के तो C का कोऑर्डिनेट ये आया है, लेकिन C का कोऑर्डिनेट तो -1 और 6 दिया है, तो कोऑर्डिनेट्स इक्वल नहीं लिखते, इक्विवेलेंट लिखेंगे। ये जो 3 साइन है ना, इसका मतलब इक्विवेलेंट, ये और ये समान है, क्योंकि कोऑर्डिनेट की वैल्यू थोड़ी होती है, कोऑर्डिनेट तो एक एड्रेस है ना। तो हमने बोला ये और ये लगभग एक जैसे, लगभग नहीं एक ही जैसे, तो अब हम लोग इसको इसके इक्वल रखेंगे। रखें -3n plus 6m upon m plus n, -3n plus 6m upon m plus n, it should be equal to -1, -3n plus 6m, it should be equal to -m minus n, -n minus m, -3n 6m plus m is equal to -n plus 3n। mm को एक तरफ, nn को एक तरफ। अब अगर आप देखेंगे तो ये हो गया है 7m और ये हो गया है 2m। लेकिन आप ध्यान करें, आपको पूछा क्या था? रेशियो। आपका क्वेश्चन क्या था? रेशियो, फाइंड द रेशियो, यानी m अपॉन n निकालना है आपको। तो m अपॉन n निकालना है, तो आप n को इधर भेज दीजिए, 7 को नीचे भेज दीजिए। ये ट्रिक है। तो क्या रेशियो 2/7 आ गया? क्या रेशियो इज हाउ मच? 2/7। अगर आप सेम सॉल्यूशन किसी भी बुक में देखेंगे ना,
तो वहां पे किसी और तरीके से करते हैं इसको k/1 लेके करेंगे, λ/1 लेके करेंगे, डिफरेंट तरीके से करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने वो मेथड यूज किया है जो सबसे इजीएस्ट तरीके से आपके दिमाग में जाता है और सेक्शन फॉर्मूला भी उसके अंदर नजर आता है, एप्लीकेशन होता हुआ। तो मेरे ख्याल आपको ये समझ में आया कि आपने सिंपल सा m/n का रेशियो लिया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूले में इक्वल टू -1 लिया x कोऑर्डिनेट को, और आपने इसको x कोऑर्डिनेट को इक्वल करके m/n का वैल्यू निकाल दिया। अगर आप चाहते तो y कोऑर्डिनेट को भी इक्वेट करके आंसर निकाल सकते थे, आंसर सेम ही आना चाहिए, आंसर सेम ही आना चाहिए, सेम ही आए, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 4 बाय सेक्शन फॉर्मूला, रेशियो निकालना था। आपको जरूरत होगा तो आपको रिमाइंड करके देखनी है वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, एक ए पॉइंट है 1 - 5, एक बी पॉइंट है -4 5। कैसे भी ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ले लो, टेढ़ा ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे। बाय द एक्स एक्सिस, ओके, ये बोल रहे हैं इसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो मैं तो उसी तरह चलूंगा, मैं कोई सॉल्यूशन रेफर नहीं करना चाहता हूं। आपकी बुक्स के अंदर आर.डी. शर्मा में या डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको ऐसे दिया होगा कि k/1 ले लेते हैं, λ/1 ले लेते हैं, बट आई टेक द रेशियो एज m/n। तो लेट, देखिएगा प्लीज, ये है एक्स एक्सिस, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड ए बी इन द रेशियो m/n। let x-axis divides AB in the ratio, क्या रेशियो लिया हम लोगों ने, m/n, और ये पॉइंट ले लेते हैं कुछ भी, C ले लेते हैं। तो क्या कोऑर्डिनेट ऑफ C बाय सेक्शन फॉर्मूला बनेगा क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ सी बाय सेक्शन फॉर्मूला। सर अब तो मुझे सेक्शन फॉर्मूला ही तो समझ में आ रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं ड्रॉप में। क्या लगेगा, n × 1 -4m अपॉन m + n, -5n प्लस 5n अपॉन n + n। देखिएगा ये सेक्शन फॉर्मूला लगाया, मैं अपने मन के अंदर ब्रिजेस बनाता हूं, कोई बनाता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इससे, एक बार चेक कर लेता हूं, n × 1 प्लस m × -4 अपॉन m + n, n × -5 और m × +5 अपॉन m + n। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये है, तो क्या ये C x एक्सिस पर पड़ेगा कि नहीं, आप बताइए मुझे। Will C lies on x axis? सर पक्के से पड़ेगा सर, but C lies on x axis, therefore y coordinate, यानी कोऑर्डिनेट बोलते हो ना आप तो उसको, y coordinate of C should be 0। भाई अगर x एक्सिस पर पड़ेगा तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है ना, पूरी x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला वाले वीडियो में पढ़ा होगा। y कोऑर्डिनेट तो हर बार कितना होता है, 0 x एक्सिस पर। तो जो इस बार हमारा कोऑर्डिनेट है ना, ये, इसमें ये वाला y कोऑर्डिनेट 0 हो जाना चाहिए, -5n प्लस 5n अपॉन m + n, should it be 0? ये लिखा है हमने, क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हर बार 0 होता है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, these are the points on the x axis, y coordinate is always 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा -5n प्लस 5n इज इक्वल टू 0। तो 5n इज इक्वल टू 5n, ये उधर चला गया,
m अपॉन n ऐसे ले लेता हूं, 5/5 आंसर 1/1 रहेगा। इसका मतलब x एक्सिस डिवाइड्स AB in equal parts। रेशियो कितना हुआ? रेशियो 1:1। क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार आप चेक कीजिएगा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। फाइंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन। डिवीजन का कोऑर्डिनेट भी बताइए। तो सबसे पहले तो रेशियो कितना आ गया? 1:1। रेशियो इज हाउ मच? 1:1। और क्या m अपॉन n की वैल्यू 1/1 मींस क्या m इज इक्वल टू n हो गया? तो कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना हो जाएगा? c कोऑर्डिनेट था क्या हमारा? c कोऑर्डिनेट था n-4m अपॉन m प्लस n, कॉमा, ये तो जीरो ही ले लेता हूं क्योंकि x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट तो जीरो होना चाहिए ना, दिस शुड बी जीरो। तो अब m की वैल्यू, लेकिन n आपने अभी भी निकाली है पिछले पार्ट में, तो c कोऑर्डिनेट हो जाएगा n-4n अपॉन n प्लस n। क्यों? क्योंकि m का वैल्यू आपने कितना डाल दिया? n। तो ये हो जाएगा -3n अपॉन 2n कॉमा 0, n कट जाएगा। तो c का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? c का कोऑर्डिनेट हो गया -3/2 कॉमा 0, -3/2 कॉमा 0। एक बार एनसीईआरटी से आंसर्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कैलकुलेशंस गलत कर रहा हूं, है ना स्टूडेंट? एक बार आपको प्लीज चेक करना है, इसमें आंसर्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। c का कोऑर्डिनेट हो गया -3/2। द कोऑर्डिनेट ऑफ c इज -3/2, -3/2 कॉमा 0। 0 इसलिए क्योंकि इट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6, NCERT section formula exercise। If 1, 2, 4, 5, x6 and 3, 5 are the vertices of the parallelogram, okay, इस बार आ गया है parallelogram A, B, C, D। क्या क्या है vertices? पहला vertex है 1,2, दूसरा है 4,5, फिर 4,y, तीसरा है 3,5 और तीसरा है x,6 and the another one is 3,5। yes, आपको पूछा है कि x और y का वैल्यू बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए, डू यू नो दैट द मिड पॉइंट, डू यू नो द मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आप लोग? x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं, दोनों को अलग अलग 2 से डिवाइड कर देते हैं। x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द मिड पॉइंट। ओके, दूसरी बात, क्या आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम्स में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? डू यू नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर? चलिए, we know that diagonals of a parallelogram bisect each other. Therefore, midpoint, PT's point, midpoint of AC is same as the midpoint of BD। AC का midpoint निकालो चाहे BD का निकालो, दोनों सेम आने चाहिए। तो AC का midpoint कैसे निकलेगा? 1 plus x upon 2, 1 plus x upon 2, comma 2 plus 6 upon 2, ये AC का midpoint। ऐसे BD का निकालिए, 4 plus 3 upon 2। मैंने आपको बताया ना अभी, क्या बताया? ये y है। क्या मैंने बताया कि मिड पॉइंट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2,
y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट्स को डिवाइडेड बाय 2। क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए ना? क्योंकि जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मिड पॉइंट भी O आएगा, इसका मिड पॉइंट भी O आएगा, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही होने चाहिए। देख लेता हूँ 1 plus x by 2 should be equal to 7 by 2, और फिर 2 plus 6 by 2 मतलब 2 plus 8 by 2 4 is equal to 5 plus y by 2। अब स्टूडेंट्स ये 2 गेट कैंसिल्ड आउट हो गया, x is equal to हो गया 6 और ये 4 2 8 is equal to 5 plus y, तो y का वैल्यू हो गया है 8 minus 5, y का वैल्यू हो गया है 3, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3। बताइएगा समझ में आया कि नहीं? आंसर एक बार आपको चेक करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता आंसर्स को चेक करना, ठीक है ना? बट फिर भी कैलकुलेशन भी तो गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। तो चलो x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3। आपको पॉइंट्स कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए। तो मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD आर सेम, दैट इज व्हाई वी डिड दिस, इसलिए हम लोगों ने इसको किया। समझे ना स्टूडेंट्स? काफी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट अगर हो गया है तो हम चल रहे हैं अभी 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मतलब इसका मतलब सारे कराएंगे आप उससे। गुड, चलो देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is 2 minus 3 and B is 4 1। देखिएगा प्लीज, एक सर्कल है, ठीक है ना? एक सर्कल मान लेता हूं, ये आ गया एक सर्कल, थोड़ा अजीब सा है, ये लिखिए। और स्टूडेंट्स इसका डायमीटर है 8, इसका डायमीटर है 8, whose center is 2 minus 3, center is 2 minus 3। आपको मालूम है ना सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, और B पॉइंट इज 1 4। Let the coordinate of A and B, A be x comma y. Let the coordinate of A is x comma y. A को मान लेते हैं x comma y, and O is the midpoint। O कहाँ है? O वही है जहां था मिड पॉइंट। तो ये बताइए AB का मिड पॉइंट कैसे आएगा? O का कोऑर्डिनेट होना चाहिए x plus 1 upon 2 कॉमा y plus 4 upon 2। चेक कीजिएगा, x plus 1 upon 2 और y plus 4 upon 2, और क्या ये मिड पॉइंट इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 3 के इक्वल होना चाहिए? क्या इसका मिड पॉइंट निकाला सेक्शन फॉर्मूला से है, और क्या ये वैल्यू 2 minus 3 आनी चाहिए ना? बताइएगा मुझे समझ में आया कि नहीं? अब आप इसको इक्वेट कर दीजिए, x plus 1 by 2 is equal to 2, y plus 4 upon 2 is equal to minus 3। तो x is equal to 4 minus 1 3, and y is equal to minus 6 minus 4 शायद minus 10। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया ना A का, ये होना चाहिए 3 कॉमा माइनस 10, ये होना चाहिए 3 कॉमा माइनस 10। बना ना? बहुत इजी है, टेंशन मत कीजिए, बिल्कुल इजी। फिर भी कोई डाउट होगा तो जरूर मेरे लिए रखिएगा, मुझे बताइएगा वीडियो पे कि सर इस टाइम पर ये डाउट आ रहा है हमारा छोटा सा, आप बता दीजिए। वैसे मेरे लेक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, डोंट वरी, वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। आपको जरूरत होगा ना तो इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिएगा प्लीज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8,
A is -2, -2. B is 2 -2. Find the coordinate of the P such that AP is 3/7 AB. Okay, ये P मान लेता हूं। P का कोऑर्डिनेट बताना है, तो यार P का कोऑर्डिनेट तो मुझे तब पता लगेगा जब AP अपॉन PB का रेशियो मुझे मालूम है। सेक्शन फॉर्मूला कर रहे हैं ना हम लोग, तो मुझे AP अपॉन PB इसका वैल्यू मालूम होना चाहिए, इसका और इसका रेशियो। लेकिन आपको ये रेशियो गिवन नहीं है, आपको तो कुछ अजीब सी चीज दे दी इस बार, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। हार मान जाओगे या फिर इसको आगे करोगे? करते हैं सर, हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है। देखिए, मुझे AP चाहिए, PB चाहिए, मुझे AB नहीं चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया, AB इज इक्वल टू 3/7। AB का वैल्यू कितना हो गया, AP प्लस PB। देखिए, AB का वैल्यू कितना हो गया, AP प्लस PB। AB का वैल्यू AP प्लस PB, तो ये हो गया 7AP बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये हो जाएगा 3AP प्लस 3PB। 7AP माइनस 3AP बच जाएगा 4AP 3PB। तो क्या PB को नीचे ले जाऊं क्या, और 4 को इधर नीचे ले जाऊं? ओके, जो रेशियो आपको नहीं मालूम चल रहा था, क्या वो रेशियो मालूम चल गया? AP अपॉन PB, AP और PB का रेशियो मालूम चल गया। अब अगर आप चाहें तो P का कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? P का कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फॉर्मूला आप निकाल पाएंगे बड़े आराम से। 4 -2 8 and 6, a -8 and 6 is -2 upon 2 is -1, और फिर -8 प्लस 12, -8 -12 -20 upon 2, -12 7 होगा अपॉन, सॉरी ये होगा -8 प्लस 6, तो -2 अपॉन 7, क्योंकि m प्लस n होता है ना, फिर -8 -12 -20 अपॉन 7। आंसर आपने चेक करना है, P का वैल्यू आपने चेक करना। अगर उन्होंने पूछा है तो आप पूछा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P? P का कोऑर्डिनेट है -2/7 -20/7। ठीक है ना स्टूडेंट्स? कैलकुलेशन जरूर चेक कीजिएगा मेरी। क्वेश्चन नंबर 9, 9, 10, ओके, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, कर देता हूं ये भी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 and 10। हो सकता है कि आप मुझे कहेंगे कि सर कुछ हमारे लिए भी छोड़िए, अगर आप इंटरेस्टेड है करने में तो मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिर दोबारा से अपने आप ही ट्राई कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, A is -2, 2, B is 2, 8। आपको इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे देखिएगा। पहले AB का मिड पॉइंट निकाल दीजिए, C आ जाएगा। C कितना होगा? AB का मिड पॉइंट, तो -2 + 2 0, और 8 × 10 upon 2 is 5। तो C का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 5। कहां से निकला? सेक्शन फॉर्मूला से, मिड पॉइंट वाले से। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दीजिए। वो कैसे? 0 + 2 upon 2 is 1, 5 + 8 13 upon 2 is 13 upon B कोऑर्डिनेट आ गया। अब ऐसे ही यहां निकाल दीजिए E कोऑर्डिनेट। इन दोनों का मिड पॉइंट -2 और 0, तो -2 upon 2 यानी -1 आ गया, और 2 and 5 7 upon 2। तो देखिए 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके, सारे के सारे इक्वल हो गए। 4 इक्वल पार्ट्स हो गए बच्चे।
इसको ना वीडियो को फिर दोबारा से देखिएगा, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट निकाला सी बाय मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट, फिर ए सी का मिड पॉइंट निकाल दीजिए, फिर इसका भी मिड पॉइंट निकाल दीजिए, तो चारों इक्वल हो गए, 3 पॉइंट्स आएंगे और 4 पार्ट्स पे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कीजिएगा ट्राई। मेरा काम आपको बताना नहीं है, आपको सिखाना है स्टूडेंट्स। मैं आपको ब्रेन को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको खाली सॉल्यूशन करना नहीं बता रहा हूं कि चलो मैं बता रहा हूं, नो, मैं आपको सिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। आपने इसको प्रैक्टिस करना है, तो फिर मुझे बताना भी है कि किस हद तक आप सीख पाए। जब हमारी लाइव क्लासेस होंगी तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस और भी काफी सारे होंगे। अभी तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी कर रहा है 10 क्वेश्चन, अगर हम लाइव क्लासेस के अंदर तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ना हम लोग। लाइव क्लासेस का सीखने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत डिफरेंट है मुझे। आई टू आई जब कांटेक्ट होता है ना आपका हमारा, तो सीखने में जो मजा आता है वो डिफरेंट है, एब्जॉर्प्शन से डिफरेंट है ना। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ओके, एक रोम्बस का एरिया निकालना, ए बी सी डी। यहां क्यों पूछ रहे रोम्बस एरिया मुझे समझ नहीं आ रहा है। 3, 0, 4, 5, -1, -4 एंड -2, -1। अगर आपको याद होगा एरिया का एक फॉर्मूला होता था, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ diagonal 1 into diagonal 2. Half diagonal 1 is AC and diagonal 2 is BD. Half AC का diagonal आप वैल्यू निकाल लीजिए, वो डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। 3 -1 4 the whole square 4 the whole square। तो AC का वैल्यू शायद 4√2 आ रहा है और BD का वैल्यू 4 to 6, 4 minus 2 6 का स्क्वायर 36 एंड फिर 6 का स्क्वायर 36, शायद इसकी वैल्यू 6√2 है। तो अब आप कर दीजिएगा हाफ AC इंटू BD 4√2 इंटू 6√2, हाफ इंटू 6 4 24 इंटू 2, तो मेरे ख्याल से 24 स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं। 3 and 1 4 the whole square 4 the whole square 4√2 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं स्टूडेंट्स। 4 minus 2 6 the whole square is 36 एंड 6 का होल स्क्वायर, फिर दोबारा से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा एरिया ऑफ रोम्बस भी निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम लोग लाइव क्लासेस में करेंगे, लेकिन क्योंकि वो फिलहाल अभी एनसीईआरटी सिलेबस से या सीबीएसई सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो फिलहाल अभी तो नहीं हो रही लाइव क्लास एकदम से, लेकिन होगी जरूर कमिंग सिलेबस। और हो सकता है कि हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पर भी अपने वीडियोस को शूट करके आपको भेज दें। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला का एक्सरसाइज नंबर 2 आप लोगों के लिए सॉल्व किया एनसीईआरटी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आप उसको शुरू से रिवाइंड कीजिए, बार बार देखिए, उसको बार बार देखिए और उससे सीखने की कोशिश कीजिए। दिस इज माई हेल्पिंग हैंड फॉर यू रिगार्डिंग योर स्कूल एग्जामिनेशंस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे फोन कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, क्लासरूम इज फिनिश्ड। आप लोग प्लीज सीखिए, इससे अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए और बार बार रिवाइंड कीजिए। कोशिश कीजिए बड़ी स्क्रीन पर पढ़ने की कोशिश करें। मोबाइल्स की जगह पर अगर आप डेस्कटॉप पे पढ़ेंगे तो रिलेटिवली ज्यादा अच्छा हो। ओके देन।